हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 19 अक्टूबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या रखा गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है, ध्यान से देखिएगा। राज्य सरकार ने आगामी वर्ष में धान के बदले अन्य फसल लेने पर किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ की आदान सहायता राशि देने की घोषणा की है। ध्यान से देखिएगा, धान की जगह पे कोई और फसल लेने पर 10,000 रुपए की अलग से एक आदान सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। अगर आप खरीफ फसल की खेती कर रहे हैं और धान के अलावा कोई दूसरी फसल उपजाना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप धान की जगह पे कोई दूसरा फसल लेते हैं तो उस जगह पे आपको 10,000 रुपए की आदान राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके आंसर की। नेक्स्ट आती है कि धान की खरीदी। याद रखिएगा गाइस, यहाँ पे धान खरीदी का जो प्रोग्राम चलाया जाएगा वो 1 नवंबर से राज्योत्सव के दिन से, ध्यान रखेंगे, राज्योत्सव के दिन से स्टार्ट किया जाएगा। धान की खरीदी कब तक चलेगी? 62 दिनों तक चलेगी। कब तक चलेगी? 62 दिनों तक धान खरीदी की जाएगी राज्य में, यानी छत्तीसगढ़ में। शुरुआत होगी राज्योत्सव के दिन से, यानी कि 1 नवंबर के दिन से। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने पिछड़े तथा अति पिछड़े क्षेत्रों में किस मॉडल के तहत कॉलेज खोलने पर छूट दिए जाने की घोषणा की है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में अगर कोई कॉलेज स्टैब्लिश करे तो उस जगह पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिछड़े और अन्य पिछड़े जगह पे कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं आप, तो कॉलेज अगर आप खोलेंगे तो सब्सिडी रूप, ध्यान रखिएगा, सब्सिडी फॉर्मेट में देने की घोषणा की है। और राज्य सरकार जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे एक नए कॉलेजेस खोलने की अगर आपकी इच्छा है, यानी कि सरकार के साथ भागीदारी, यानी कि एग्रीमेंट के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं तो उसके तहत आपको अनुदान दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अनुदान राशि की छूट दी जाएगी। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर बी। पीपीपी मॉडल पे अगर आप कोई कॉलेज खोलेंगे तो आपको कुछ चीजों में छूट दी जाएगी सरकार के द्वारा। क्लियर रहेगा? ये लागू कहां होगा? तो पिछड़े और अति पिछड़े, एक्सट्रीमली बैकवर्ड और बैकवर्ड एरियाज में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अनुसार अब तक राज्य के कुल कितने फसल प्रजाति को, ध्यान रखिएगा, फसल प्रजाति की अगर हम बात करें तो यहां पर स्पेसीज में, फसल के क्रॉप स्पेसीज में जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग दिया गया है। कितने ऐसे फसल हैं जिनको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ के राज्य कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा? तो गाइस ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 1218 ऐसी प्रजातियां हैं फसलों की जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसमें सरसों हो गया, आपका सरसों के अलावा धान हो गया, खरीफ फसल या रबी फसल या फिर तिलहन फसल और दलहन फसल, इन सभी को मिलाकर के टोटल 1218 ऐसी किस्में हैं, प्रजातियां हैं फसलों की जिसको हमने क्या किया है? जीआई टैग दिया गया है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ध्यान देंगे, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से महिलाओं के प्रति, महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से दुर्व्यवहार बढ़ रहा है, आए दिन हमें घटनाएं देखने को मिलती है, इन सभी को रोकथाम के लिए पुलिस के द्वारा, राज्य पुलिस बल के द्वारा, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस के द्वारा हाल ही में अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में टोल फ्री नंबर दिए रहेंगे, कंट्रोल रूम का नंबर दिया रहेगा। अगर कहीं पे कोई घटना होती है, महिलाओं से कोई छेड़छाड़ की हुई या विरोध की घटना हुई या कोई भी डिग्निटी पे सवाल अगर आता है तो उस केस में अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नवगठित 10 राजस्व अनुविभाग एवं 25 नवीन तहसीलों का उद्घाटन किया है।
उद्घाटन के बाद प्रदेश में अनुविभाग एवं तहसीलों की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में कितने अनुविभाग और तहसील हो गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आफ्टर जितने भी नए जिले गठित किए गए, 5 नए जिलों के गठन के बाद कितने तहसील और अनुविभाग हो गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 5 नए जिलों के गठन के बाद, जिसमें मोहल्ला मानपुर और अंबागढ़ चौकी, छुई खदान, खैरागढ़, गंडई, इसके अलावा पनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति, सारंगढ़, इन 3 जिलों के गठन के बाद अब नए तहसील और अनुविभागों की अगर हम बात करें तो 108 अनुविभाग और 227, ध्यान रखिएगा 108 और 227। 108 क्या है? ये है आपके सब डिवीजन, दैट इज अनुविभाग, और 227 जो है ये आपके तहसील हो गए हैं। ध्यान रखिएगा 108 अनुविभाग और 227 तहसील हो गए हैं। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य शासन द्वारा पंजीकृत किसानों द्वारा क्रमशः अरहर, उड़द और मूंग की फसल को प्रति एकड़ किस क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी? ध्यान दीजिएगा, किस क्विंटल यानी 1 एकड़ में कितनी उपज होनी चाहिए और उस पे आपका समर्थन मूल्य दिया जाएगा। इसके लिए यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कम से कम आपका 1 एकड़ में इतनी उपज होनी चाहिए, तभी आपको समर्थन मूल्य पे खरीदी जाएगी। तो गाइस ध्यान रखेंगे आप, अरहर, मूंग और उड़द 1 एकड़ में अरहर की अगर हम बात करें तो 4, ध्यान रखेंगे 4 क्विंटल, उड़द की, मूंग की बात करें तो 2 क्विंटल, और उड़द के लिए 3 एकड़। ध्यान रखिएगा, अगर आपके 1 एकड़ में अरहर अगर आपने उपजाया है तो 4 क्विंटल होना चाहिए, अगर आपने मूंग उपजाया है तो 2 क्विंटल होना चाहिए, उड़द उपजाया है तो आपने 3 क्विंटल होना चाहिए 1 एकड़ में, तभी आपको समर्थन मूल्य का खरीदी का लाभ मिलेगा। समर्थन मूल्य पे आपसे सरकार जो है दलहन खरीदेगी। क्लियर रहेगा। कब से कब तक इसकी खरीदी स्टार्ट की जाएगी? तो ध्यान रखेंगे आप 13 मार्च से लेकर के 12 मई 2023 तक, 13 मार्च से लेकर 12 मई 2023 तक उड़द के लिए समर्थन मूल्य पे खरीदी का टाइम रखा गया है। इसके अलावा दिसंबर से लेकर जनवरी तक अरहर और मूंग के लिए रखा गया है। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार 121 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स WHI वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अनुसार जो इस साल की लिस्ट जारी की गई है उसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6 स्टेप डाउन गया है, यानी इंडिया की पोजीशन 6 स्थान नीचे खिसक गई है। पिछली बार 101 थी, इस बार 107 हो गई है। ध्यान रखिएगा, ये 2021 का और ये आपका 2022 का। तो ध्यान रखेंगे आप, इंडिया का जो स्टैंड है अभी 107वां है, इंडिया का स्टैंड जो है 107वां है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदत्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 14,700 करोड़ रुपए की वैधता को कब तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई है? ध्यान रखिएगा, धान उपार्जन के लिए, धान खरीदी में अगर हम बात करें तो धान उपार्जन के लिए खरीफ फसलों में राज्य विपणन संघ के द्वारा, सहकारी विपणन संघ के द्वारा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो राशि 14,700 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है उसको कब तक बढ़ाने का डिमांड रखा गया है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा जो राशि स्वीकृत की गई है उसे 31 अक्टूबर 2023 तक, ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने की मांग रखी गई है राज्य सरकार के समक्ष। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, देश में पहली बार एल्यूमिनियम से बने डिब्बों का, देश में एल्यूमिनियम से बने पहली बार इन डिब्बों का मालगाड़ी का उपयोग किस रेलवे जोन के मंडल के द्वारा शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा, किस रेलवे जोन के मंडल के द्वारा, यानी किस रेलवे मंडल के द्वारा शुरुआत किया गया है? रेलवे डिवीजन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में सुपर वासुकी चलाई गई थी, जिसमें इंजन्स थे कितने? 6 इंजन्स और 200 से ज्यादा डब्बों के साथ सुपर वासुकी ट्रेन चलाई गई थी।
जो कि कोरबा से लेकर के रसमड़ा तक चलाया गया था। टोटल 276 किलोमीटर उसकी लेंथ, 276 किलोमीटर का डिस्टेंस था और ट्रेन की लंबाई अप्रॉक्स 3.5 किलोमीटर थी। सेम इसी पैटर्न पे इसमें, ताकि डब्बे हल्के हो, उनके वजन को कम किया जाए, साथ ही साथ रेलवे की पटरियों की लाइफ बढ़े, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एसीसीआर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के द्वारा हाल ही में एल्यूमिनियम से बने डब्बों को मालगाड़ी में इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम से बने डब्बों को मालगाड़ी में इस्तेमाल किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हिंदी माध्यम में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश की विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पारित किया है कि हम अब चिकित्सा शिक्षा को हिंदी माध्यम से करवाएंगे। हिंदी राजभाषा गौरव सम्मान योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि हम चिकित्सा की जितनी भी एजुकेशन होगी, शिक्षा होगी, जितनी भी मेडिकल एजुकेशन होगी, हम उसको हिंदी मीडियम में कराएंगे, चाहे वो नर्सिंग की हो या एमबीबीएस की हो, इन सभी को हिंदी मीडियम में। और इसके लिए एक अलग से नोडल एजेंसी का गठन किया गया है जो पब्लिकेशन पे वर्क करेगी। पब्लिकेशन का मतलब हो गया आपका कि जितने भी बुक्स इंग्लिश मीडियम में हैं उनको हिंदी मीडियम में छापने का कार्य करेगी। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाएगा। यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ए। ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन रखा गया है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 की समापन कब होगा? ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल 2022 का समापन कब होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। शुरुआत कब हुई थी ये आपको मैं बता देता हूं। 14 अक्टूबर से इस अंतरराष्ट्रीय एग्रीकल्चर कार्निवाल का शुरुआत किया गया है और समापन की तारीख आपसे पूछी जा रही है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो गाइस ये था सेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।